प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग फ्रेंड्स, ए पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आता है डेफिनेशंस ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के प्रिंसिपल और डेफिनेशन पूछे जाता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग के, इसके प्रिंसिपल क्या होता है ना फ्रेंड। इससे पहले आपने मेरा एक डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग पर वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। या मेरे यूट्यूब चैनल पर जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग की प्ले लिस्ट बनी हुई उसके अंदर जाकर सारे वीडियो देख लेना फ्रेंड, है ना। एंटीसिपेशन प्रिंसिपल है क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल एंटीसिपेशन इसका मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, जैसे कि पूर्व अनुमान लगाना या क्या करना, संभावना लगाना। जो पेशेंट है ये सबसे कौन सा पेशेंट जो क्रिटिकली रिस्क हो सकता है उसको, है ना, किस पेशेंट को क्या रिस्क है, कौन सा रिस्क है या क्या रिक्वायरमेंट हो, पहले से अनुमान लगाना। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग आर एंटीसिपेशंस। One has to recognize high risk patient and anticipations requirement to the prepare to meet any emergency. The first principle of the critical care nursing are anticipation. तो मतलब सबसे पहला क्रिटिकल नर्सिंग का क्या होता है, एंटीसिपेशन प्रिंसिपल होता है। वन हैज टू रिकॉग्नाइज हाई रिस्क पेशेंट एंड एंटीसिपेशन। इसके अंदर सबसे पहले रिकॉग्नाइज एंड पहचाना जाता है कौन सा हाई रिस्क पर पेशेंट है, उसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज पहचाना है। एंटीसिपेशन यानी पहले से अनुमान लगाना कि रिक्वायरमेंट टू बी प्रिपेयर्ड टू मीट द एनी इमरजेंसी, यानी कौन सी उसको रिक्वायरमेंट हो, क्या उसे आवश्यकता है। एंटीसिपेशन पहले से अनुमान लगाना, पहले ही पता लगाना क्या रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट को, तो प्रिपेयर टू मीट एनी इमरजेंसी, जो उसे पहले से क्या करना, तैयार रखना। प्रिपेयर टू मीट मिलाना इमरजेंसी, जो उसे इमरजेंसी उसे उनको मिलाना पहले से। यूनिट जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई मेडेंटरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द यूनिट जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपरली पूरे तरीके से यूनिट को तैयार रखना। यूनिट है ना, जो रूम होता है क्रिटिकल केयर नर्स, जो क्रिटिकल केयर यूनिट का मतलब जो क्रिटिकल केयर रूम होता है उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, तैयार करना, इन विच जहाँ पर ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई मेडेंटरी यानी कंपल्सरी होनी चाहिए, और नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो भी उसकी आवश्यकता है यानी सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, जो भी उसके मेडेंटरी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है सभी होनी चाहिए। तो फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द केयर यूनिट, ताकि स्मूथली जल्दी से क्या हो सके उसे सारी प्रोवाइड की जा सके स्मूथली रनिंग ऑफ द यूनिट के अंदर। ईयरली डिटेक्शन एंड प्रमोशन, ईयरली डिटेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, डिटेक्शन जो भी उसे डिजीज हो जल्दी से उसे डिटेक्शन करना। डिटेक्शन कैसे किया जाएगा, उसको डायग्नोसिस करके जल्दी से उसे पता लगाना कौन से उसे डिजीज एंड प्रमोशन करना, उसे बढ़ावा देना, है ना, उसको हेल्थ को जल्दी से ठीक करना। प्रमोशन The prognosis of the patient is depend upon yearly detection and promotions according to the situation to prevent the patient from further injury and complication. प्रोग्नोसिस, द पेशेंट की प्रोग्नोसिस का मतलब पेशेंट की कंडीशन की उन्नति करना, मतलब उसको जो हेल्थ है उसको हेल्थ को जल्दी से ठीक करना। पेशेंट की जो इलनेस है इलनेस को जल्दी से ठीक करके उसे हेल्थ को बढ़ावा देना। हेल्थ की जो भी प्रोग्नोसिस करना, हेल्थ के अंदर उन्नति करना, उसकी हेल्थ को जल्दी से रिटर्न करना वापस, है ना, ठीक करना। हेल्थ को जितना जल्दी हो सके ठीक करना। द प्रोग्नोसिस एंड उन्नति होना पेशेंट पर, पेशेंट की उन्नति यानी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है अपन द ईयरली डिटेक्शन, जितना जल्दी हो सके उसका डिटेक्शन करना, कौन सी डिजीज उसका पता लगना, डायग्नोसिस एंड प्रमोशन करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस के अनुसार टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फर्दर इंजरी एंड कॉम्प्लिकेशन, ताकि इससे प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को उसको और फर्दर एंड और इंजरी ना हो सके, कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। जैसे हमने डायग्नोसिस नहीं किया, पेशेंट को किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, हमने डायग्नोस नहीं किया तो उसको किसी प्रकार अंदरूनी चोट हुई, जहाँ पर क्या हेमेटोमा, जहाँ हेमेटोमा मतलब ब्लड जमा हो गया जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन्फेक्शन की, इसलिए ईयरली डिटेक्शन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फॉर कम्युनिकेशन, इंटर प्रोफेशनल, इंटर डिपार्टमेंट इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर हिज स्मूथ रनिंग ऑफ यूनिट्स। इंट्रा प्रोफेशन, जो इंटर प्रोफेशन होते हैं प्रोफेशनल के बीच में, प्रोफेशन यानी जो भी डॉक्टर्स हैं उन सभी के बीच में, इंटर डिपार्टमेंट जो इंटर डिपार्टमेंट के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज सिग्निफिकेंट यानी महत्व इंपॉर्टेंस होता है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ यूनिट्स। स्मूथ यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए, यूनिट एंड रूम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर चौथा
प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो भी हॉस्पिटल पेशेंट को किससे प्रिवेंशन बचाए रखना है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाए रखना। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है जो पेशेंट के अंदर एडमिट, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद में जो पेशेंट को इन्फेक्शन होता है उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर ए मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद ICCU, है नी, CCU केयर से एसोसिएटेड मेजर रिस्क होता है पेशेंट के अंदर, है नी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का। CCU का हमने क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर। To prevent hospital associated infection, the all CCU staff must follow infection control protocol। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जितने भी नर्स CCU के स्टाफ है मस्ट फॉलो करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या आता है, जो एसेप्टिक टेक्निक है उनको फॉलो करना, जितने भी एसेप्टिक टेक्निक है डिसइंफेक्ट, सभी इक्विपमेंट को क्या करना, डिसइंफेक्ट करना, और क्या करना, एक स्टेराइल ऑब्जेक्ट दूसरे स्टेराइल ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट को टच करने, किससे टच करेंगे, एक दूसरे स्टेराइल ऑब्जेक्ट हुई, प्रॉपर ग्लव्स पहन के, प्रॉपर ग्लव्स पहने रखना, जो नीडल होता है उनको डिस्कार्ड करना प्रॉपर कंटेनर के अंदर, है ना, यूज नीडल का उपयोग नहीं करना। ये क्या था, इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल का जो नर्सिंग स्टाफ होगा वो क्या शुड फॉलो करना है ना, हैंड वॉशिंग करना, ये सब इसके क्या था, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय क्वालिटी नर्सिंग केयर विद सर्विलेंस के साथ। यानी नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कैसे मिनिमाइज कम किया जा सकता है, क्वालिटी नर्सिंग केयर के साथ, यानी क्वालिटी नर्सिंग केयर देना विद सर्विलेंस, नर्सिंग की निगरानी के अंदर। द कॉमन वे टू मिनिमाइज नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर हैंड वॉशिंग, रूटीन क्लीनिंग ऑफ द यूनिट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ यूनिट एट रेगुलर टाइम। प्रॉपर देख कॉमन कौन सा रिव्यू एक तरीका होता है टू मिनिमाइज करना नोजोकोमियल इन्फेक्शन को, कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे तरीका होता है, हैंड वॉशिंग करना नर्स के द्वारा, और पेशेंट को भी हैंड वॉशिंग कराना, रूटीनली क्लीनिंग ऑफ द यूनिट को बार बार रूटीनली प्रतिदिन क्या करना, साफ करना, क्लीनिंग करना, और क्या करना, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, और उसको क्या करना, डिसइंफेक्शन करना, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं और यूनिट को क्या करना, डिसइंफेक्शन, एक डिसइंफेक्शन का सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा डिसइंफेक्शन करना है। उसके अंदर क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे क्या होता है, किल हो जाता है इट रेगुलर टाइम्स के अंदर। कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, क्रिटिकल केयर रिक्वायर कोलैबोरेटिव इफेक्ट means the involvement of the all nursing staffs and other disciplines in patient care. Collaborative practice between the physicians and nurse encourage high quality care and compensate या benefits care. कोलैबोरेटिव केयर मतलब सहयोग करना, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस प्रिंसिपल को तो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी यूनिट क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर कोलैबोरेटिव मतलब सहयोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मिलकर काम करना। जैसे क्रिटिकल केयर रिक्वायर करता कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स का, मींस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल नर्सिंग स्टाफ, सभी नर्सिंग स्टाफ्स का इन्वॉल्वमेंट शामिल होना, एंड अदर डिसिप्लिन जो दूसरे विषय के स्टाफ होते हैं ना, दूसरे क्षेत्र के स्टाफ होते हैं, इन पेशेंट केयर के अंदर सभी का क्या होना, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। Collaborative practice between the physicians and nurse encourage the high quality care and compensate एंड बेनिफिट्स केयर होती है। जो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस के द्वारा फिजिशियंस एंड नर्स के द्वारा जो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो इनकोरेज किए जाते हैं, नहीं प्रोत्साहित करती है, इनकोरेज एंड बढ़ावा देते हैं हाई क्वालिटी केयर को, एंड बेनिफिशियल केयर होती है उसके लिए, पेशेंट के लिए। क्रिटिकल इंटरवेंशन, स्ट्रेस रिडक्शन, क्रिटिकल इंटरवेंशन फ्रेंड, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस इंटरवेंशन ऐसे क्वेश्चंस बनता है, क्राइसिस इंटरवेंशन है ना, इसके पूरा वीडियो देखकर पूरा वीडियो बनाया इसके बारे में फ्रेंड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना फ्रेंड। तो क्राइसिस इंटरवेंशन है स्ट्रेस रिडक्शन, क्राइसिस ऐसी कंडीशंस होती है पेशेंट जो उसको क्या करती है, इसको मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस उत्पन्न करती है पेशेंट के अंदर, है ना, इमोशनल डिस्टर्बेंस करती है उसे। एक ऐसी स्थिति है कि इसके कारण जैसे कि कोई यानी स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया तो वो क्राइसिस की कंडीशन के अंदर चला जाएगा, उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, तो उसके अंदर इंटरवेंशन के अंदर ऐसी स्थिति के हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे ताकि उस क्राइसिस को रिड्यूस किया जाए ना, यानी स्ट्रेस को कम किया जाए। तो क्या द क्रिटिकल केयर नर्स हैव टू हैंडल द एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस
and the patient and family member who are in crisis aroused by sudden trauma and serious illness and critical care nurse have to handle करेगी एक्स्ट्रा अत्यधिक कॉम्प्लेक्स जटिल सिचुएशंस को क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या करेगी हैंडल करेंगी द पेशेंट कैन फैमिली मेंबर हु आर क्या क्राइसिस अराउज जो क्राइसिस से क्या हो गया इन्फ्लेमेड हो गया जो क्राइसिस से इन्फ्लामेड हुए है नहीं अराउज का मतलब जो क्राइसिस के कारण ये थोड़ा तकलीफ में है बाय सडन ट्रूमा के कारण या सीरियस किसी प्रकार का सडन ट्रूमा के कारण या सीरियस इंजरी इलनेस के कारण क्या हुआ उनके अंदर क्राइसिस उत्पन्न हुआ फैमिली या पेशेंट के अंदर तो क्या करे नर्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करेगी नर्स कैन रेड्यूस स्टेज बाय शोविंग इम्पत्ति एंड बाय लिस्टनिंग देयर कंसर्न नर्स क्या करेगी रेड्यूस करेगी स्ट्रेस को बाय शोविंग करेंगे एम्पैथी एंड दयालु शोविंग करेंगी बाय रेड्यूस बाय लिस्टनिंग कैसे लिस्टनिंग देयर कंसर्न उनकी कंसर्न उनको चिंता को सुनने की है ना इससे क्या होगा जो भी वो अपनी तकलीफें बताएगी तो उनका स्ट्रेस कम होगा द क्रिटिकल केयर नर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन पेशेंट एंड फैमिली में जो क्रिटिकल केयर नर्स होती है वो एक्ट करती है कार्य करती है लिंक का बिटवीन पेशेंट एंड फैमिली के वजह कैसे करती है जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है वो रूम में अंदर जो भी काम करती है वो बाहर आकर फैमिली मेंबर को बताती है पेशेंट की कंडीशन कैसी है ना इस प्रकार क्रिटिकल केयर नर्स एक्ट करती है लिंक की तरह है ना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सॉरी फ्रेंड है ना 7SS ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग 7CS कौन से 7CS होते हैं ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग से कौन से होता है कम्युनिकेशन एंड कंपनसेट यानी पेशेंट के अंदर क्या करेंगे हम कम्युनिकेशन एंड कंपनसेट दयालु करेंगे एंड कम्युनिकेशन करेंगे किसके बीच में पेशेंट एंड फैमिली के बीच में ये दोनों पेशेंट एंड फैमिली के बीच में किया जाता है ना हम क्या करेंगे पेशेंट एंड फैमिली के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे और कंपनसेशन करेंगे कंपनसेशन उनको पूर्ति करेंगे कंफर्ट उसे प्रोवाइड करेंगे क्या प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें जो सफरिंग है जो पीड़ित है ना उसे प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट को प्रोटेक्शन देंगे ना कंफर्ट कंसिडरेशन से विचार करेंगे किस पर ऑफ पेशेंट की रिलेटिव्स एंड कॉलीग एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंसिडरेशन विचार करने अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करेंगे जो भी जटिलता है उनको अवॉइडेंस दूर करेंगे किन की पेशेंट की रिलेटिव्स एंड कॉलीग की क्लोजर समाप्त एथिक्स एंड विथड्रॉवल और ट्रीटमेंट को हटाएंगे ना एथिक्स को क्लोजर्स करेंगे कंसिस्टेंसी ऑब्जर्वेशंस ऑफ केयर एंड केयरफुल अवॉइडेंस ऑफ इंजरी को हटाना यानी सावधानी पूर्वक इंजरी को क्या करना अवॉइडेंस ऑफ इंजरी से दूर रखना है ना केयरफुलनेस सावधानी पूर्वक कार्य करना जहां पर इंजरी हुई है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू